भैया कितना पढ़ना पड़ेगा? भैया आप आपके टाइम में कितना पढ़ते थे? भैया सुबह क्या उठना पड़ेगा? भैया नीट के लिए क्या ये 2 महीने पढ़ना पड़ेगा या बिना पढ़ के ही हम नीट क्रैक कर सकते हैं? Oh my God! ये हर एक क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में हेपाजेट कर रहा है आप लोगों का ब्रेन को, एंड ऑब्वियसली योर ब्रेन इज आंसरिंग टू योर सिली सिली क्वेश्चंस लाइक दिस शिट शैट शिट शिट शैट शिट। ओके गाइस, तो मैं जानता हूँ इस सिचुएशन में जो 2 महीने बाकी है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो बहुत सारे बच्चों का इस तरह का क्वेश्चन है, भैया हम तो टॉपर थे हमारे एग्जामिनेशन में, हम क्या नीट में टॉप कर सकते हैं? और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है, भैया हम तो टॉपर्स थे लेकिन आज हम टॉपर्स नहीं है, 100 में भी नहीं आते। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस लेके आज हमारा ये सेशन होगा, एंड ऑब्वियसली इस वाले सेशन में हम लोग कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप 50 to 60% सिलेबस अभी तक कंप्लीट किए हो तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हर एक पॉइंट्स को, हर एक क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। हाय गाइस, दिस इज बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड क्यूट विद बोनिक, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे नीट पोस्टपोनमेंट का 3 फैक्टर्स, जो गुड फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स जो कि ना है बैड फैक्टर्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर पे आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वीडियो को देख लो। और एक वीडियो आया है एनसीईआरटी एज टॉपिक्स चैप्टर 1, मतलब जो नर्व इंपल्स कंडक्शन इन डिटेल्स में आप लोगों के समझाने के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो आई बटन पे जाओ, उसका भी लिंक दिया हुआ है, फटाक से देख लो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट स्ट्रेटजीज एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितना डेट बाकी है अभी? गेस। 2 महीना। 2 महीना मतलब 8 वीक्स। 8 वीक्स मतलब 56 डेज प्लस एक्स्ट्रा 8 डेज, क्योंकि 13 अगर मैं कैलकुलेट करूं, कल से तुम अपना स्टडी स्टार्ट करोगे, मतलब 8 जुलाई से, 8 जुलाई टू 8 अगस्त, 8 अगस्त टू 8 सितंबर, कितना हुआ? 56 डेज हुआ। 8 9 10 11 12, 5 दिन हुआ, मतलब टोटल 61 डेज आर देयर। अगर आप इस टाइम पे 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपका मार्क्स आ रहे हैं 500 के ऊपर, तो ऑब्वियसली गाइस यू हैव टू मेंटेन दैट स्कोर एंड बी कंसिस्टेंट टू मेंटेन दैट स्कोर। क्योंकि अगर आप 500 अभी ला रहे हो, आप लोग नीट में 560 580 लाने का क्षमता रखते हो, लेकिन अगर आपका स्कोर अभी 400 से नीचे है, 450 से नीचे है, तो यस गाइस दिस इज ए टाइम टू वरी फॉर जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आई गेस जाएगा 560 टू 570 के आसपास। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको 50% सिलेबस कंप्लीशन से 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड ऑब्वियसली अगर आपका प्रिपरेशन 90% हो तो उस 90% को कैसे आप मेंटेन करोगे, तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट मंथ है, मतलब मैंने ये टोटल जो टाइम को है 2 टाइम पीरियड में डिवाइड किया है। 1 इज मंथ 1, मतलब जो फर्स्ट 4 वीक्स होगा, ठीक है, मतलब 8 जुलाई टू 8 अगस्त। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को पहले करना पड़ेगा एनसीईआरटी रिवाइज करना पड़ेगा। जो मैं जानता हूँ 70% स्टूडेंट्स का एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, लेकिन इसमें से 40% स्टूडेंट को ही एनसीईआरटी रट लिया है इन्होंने, लेकिन बाकी जो 30% है इन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं रटा। एंड ऑब्वियसली जो बाकी 30% है इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है। आप लोगों के लिए एक क्लैप हो जाए, क्योंकि अभी तक आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़े हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं कहूंगा इस टाइम पे आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी को उठाओ, एनसीईआरटी को पढ़ लो। अगर आप 90% मतलब अगर आप 500 के ऊपर जा रहे हो, मार्क्स ला पा रहे हो, तो ऑब्वियसली रिवाइज द एनसीईआरटी। और अगर आपका मार्क्स अभी भी 400 से नीचे है और 450 से नीचे है, तो गाइस प्लीज रीड द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रट लो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा कि यहां पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, एनसीईआरटी जेरोक्स मशीन में जेरोक्स कर लो, मतलब ब्रेन के जेरोक्स मशीन में जेरोक्स कर लो और प्रिंट आउट कर लो ब्रेन में। एनसीईआरटी को छाप लो ब्रेन में, रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी को ब्रेन में छाप लो, ताकि नीट में जब जाओगे एग्जाम देने आपका कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना भूगो आप लोग कि मैंने तो एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा। क्योंकि जब देखोगे ना चारों तरफ से बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और नीट का पेपर में अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी से हुबहू उठा के
दे दिया है, और अगर आप वो वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ तो ऑब्वियसली उसके साथ ही 4-5 क्वेश्चंस भी आपका चला जाएगा पानी के नीचे, क्योंकि तब एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ट्यूशन नोट्स को पढ़ो। उसके बाद पहले एनसीईआरटी, बहुत बच्चों का ये फॉल्ट होता है, पहले वो नोट्स पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी में स्विच करते हैं। पहले एनसीईआरटी को गौर से पढ़ो, उसके बाद तुम ट्यूशन के नोट्स के ऊपर आओ। एंड अभी भी मैं जानता हूँ 50% और 40% स्टूडेंट्स अभी भी कहेंगे भैया मेरा तो नोट्स ही नहीं रेडी है। तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी को बुक में ही अपना नोट बना लो। मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से ही लाइन नोट करना पड़ेगा, एक टोटल ट्यूटोरियल होगा। तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस वाले वीडियो के बाद में ही वो वीडियो में लाऊंगा। थर्ड पॉइंट होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये जो मेन पॉइंट है, अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी 400 से नीचे है और 450 से नीचे है, तो मैं जानता हूं आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। मैं जानता हूं ये चीज। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा लेते तो ऑब्वियसली आपका स्कोर स्विच कर जाता 450 से 500 में और 400 से 500 में। बात को समझो। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया वो, तो ऑब्वियसली गो टू दैट एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। और जो स्टूडेंट्स 500 के ऊपर ला रहे हैं और 550 के ऊपर ला रहे हो, तो उन लोगों ने तो प्रीवियस ईयर्स कर लिया, मे के टाइम में ही उन्होंने कर लिया। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा जेईई मेंस का पेपर उठाओ, फिजिक्स का चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व कर लो। जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एसएचएम, इस तरह का जो टॉपिक्स है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ये जो टॉपिक्स है ये जेईई मेंस के पेपर से उठाओ, सॉल्व कर डालो, क्योंकि जेईई मेंस से ये नीट में आ जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो जेईई मेंस का केमिस्ट्री भी उठा डालो, वहां पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस 10 इयर्स से। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू, मतलब जिनका प्रिपरेशन बहुत हाई में है, जो केमिस्ट्री में 160 प्लस 170 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो वो लोग ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सॉल्व जेईई एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर। मतलब जेईई एडवांस का जो ऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट तुम लोग कर डालो। बहुत टफ नहीं होता है, मैंने भी किया था मेरे टाइम पे। एडवांस का पेपर सॉल्व कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मैन टू मैन वेरी करता है। मैंने खुद मेरे टाइम में 10 to 12 आवर्स पढ़ा था नीट के पहले। ये बात को समझो, 10 to 12 आवर में पढ़ता था, लेकिन आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई मैटर नहीं है, ये कोई बात नहीं है। जिनका प्रिपरेशन 90% से अबव है, मतलब जो 500 अबव 550 अबव ला रहे हो, उनको मैं कहूंगा आप लोगों का आप लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है टोटली, आप लोग रेस्ट कर लो, रेस्ट करते करते पढ़ो, गैप रखो पढ़ने के अंदर, 5 से 6 घंटा पढ़ो दिन में, 6 से 7 घंटा पढ़ो, इस तरह से चलते जाओ, छोटा छोटा स्टेप्स लो। लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े हो, जिनका प्रिपरेशन अभी भी 400 से नीचे और 450 से नीचे स्कोर आ रहे हैं, वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग तुम क्या करोगे, तुम लोग 10 से 12 घंटा पढ़ने का कोशिश करो। पहले दिन 5 से 6 घंटा, दूसरा दिन 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये करते करते 10 से 12 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा 50% प्रिपरेशन को 90% में ले जाने के लिए। बात को समझो, एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। तुम अगर जो 400 ला रहे हो, वो जितना भी टेस्ट दे दो, अगर तुम्हारा नॉलेज ही नहीं रहेगा तो तुम टेस्ट क्या खाक दोगे, ये तुम समझो बात को। तो तुम्हें पहले चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिनका प्रिपरेशन 50% और 60% हुआ है, मतलब 400 से 450 से नीचे, उनको पहले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उनको स्विच करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, उसके बाद उन लोगों को जो 3 आवर्स एक एग्जाम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा, और हर एक लोग को वीक में पर वीक 3 to 4 एग्जाम देना ही पड़ेगा। जो लोग अब लैग में चल रहे हो, मतलब जिनका प्रिपरेशन 50% है, उनको तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अभी भी कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, और लेस टेस्ट के लिए ही उन लोगों का प्रिपरेशन कम हुआ है। आप लोग जो टेस्ट से जो वीक पॉइंट्स निकालोगे, खुद चेक करना पेपर, वीक पॉइंट निकालोगे, वो तुम क्या करोगे, एक नोटबुक में नोट करोगे, उस वाले पॉइंट को आप लोग एनसीईआरटी से देख लोगे। यह बात को आपको समझना पड़ेगा, और आपको उसके साथ पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नॉलेज ना हो तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ये 2 पॉइंट्स को आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मंथ का प्रिपरेशन। ठीक है।
ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे सेकंड मंथ के प्रिपरेशन में। सेकंड मंथ को भी मैंने 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 2 वीक्स, सेकंड 2 वीक्स। मतलब सेकंड मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से आप लोगों का शेड्यूल चल रहा था उस तरह से ही आप लोगों का शेड्यूल चलेगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे, खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़ोगे, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग आओगे चेंज योर टोटल डे शेड्यूल। मतलब नीट से 2 हफ्ता पहले और 2 वीक्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। नींद से उठोगे सुबह सुबह, उठ के तुम लोग जैसे आप लोग एग्जामिनेशन डे में करोगे उस तरह का एक ट्रायल हर दिन करना पड़ेगा। कैसे, 2 से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा तो तुम्हें हर दिन 2 से 5 बजे तक एग्जाम देना होगा। 15 डेज 15 एग्जाम्स, 2 से 5 बजे एग्जाम देना पड़ेगा, ताकि ये जो नींद है ना, हम जो नैप लेते हैं ना, ये खाने पीने के बाद जो हमारा लंच होता है, लंच के बाद जो नैप लेते हैं, वो नैप का हैबिट हमारा तोड़ सके हम लोग, ठीक है। तो 2 से 5 तुम्हें एग्जाम देना होगा। तुम्हें 1 बजे खा पी कर रेडी होना पड़ेगा ताकि तुम 2 बजे एग्जाम दे सको। और तुम्हारे खुद के बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा 2 से 5 बजे तक ब्रेन में सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एग्जाम ये चलता रहे। तुम्हारा न्यूरॉन्स, तुम्हारा साइनेप्स उस तरह से मॉडल होगा कि तुम्हें 2 से 5 बजे एग्जाम देना। मैं खुद भी ये फॉलो करता था। कैसे, मैं रात को सोने जाता था 4 AM 4:30 AM, सुबह में उठता था 10 AM और ज्यादातर मैं 9 AM में ही उठ जाता था। 4.5 घंटा का मेरा हैबिट हो चुका था नींद का, ठीक है। 9 AM 10 AM मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करता था 12 बजे 12 को एकदम। फिर मैं कुछ नहीं खाता था, 2 बजे एग्जाम देने बैठता था, 5 बजे तक एग्जाम देता था। 5 बजे एग्जाम देने के बाद मैं लंच करता था। ये मेरा शेड्यूल था 1 महीने के लिए। और इसीलिए मैंने जब एग्जाम देने गया था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ 2 से 5 बजे के अंदर, कि मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम और कोई भी मेरा ब्रेन का जो हेडेक होता है वो कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा वो जो लास्ट 2 वीक्स में। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए हम कहेंगे सर्कडियन क्लॉक, जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पिनियल बॉडी मेंटेन करता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तुम जब टेस्ट दोगे उसके बाद 2-3 आवर लेकर तुम लोग उसको एनालाइज करोगे, खुद का वीक पॉइंट्स निकालोगे। खुद का वीक पॉइंट्स निकाल के तुम लोग वो वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करोगे, एनसीईआरटी में जाओगे, उसको देखोगे। फिर से तुम्हारा रिपीट होगा साइकिल का। फिर से दूसरा दिन आएगा, टेस्ट दोगे, एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, नोट्स थे, वो रिवाइज करोगे। ये करके तुम्हारा साइकिल चलता जाएगा। और अगर ये साइकिल कंटिन्यू चलता जाए तभी तुम टेस्ट में जाकर फोड़ सकोगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं छोटा छोटा क्वेश्चंस लेकर। भैया हम लोग दिन में सुबह कब उठे, तो ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, मैन टू मैन वेरी करता है। मैं जब उठता था 9 AM 10 AM को, लेकिन मैं सोने जाता था रात को 4-5 बजे। अगर आप सोने जा रहे हो 12 बजे 1 बजे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेक इन द मॉर्निंग 6 AM और 7 AM, क्योंकि 6 से 7 घंटा तुम्हें नींद चाहिए ही चाहिए। और सारा दिन मैं सोता नहीं था, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, कब सोने जाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा 10 से 12 घंटा। अगर आप अभी 400 से नीचे और 450 से नीचे हो तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा 10 से 12 घंटा स्टडीज। और अगर आप 500 550 ला रहे हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 6 to 7 आवर्स स्टडीज, ताकि अपना ब्रेन को रेस्ट मिल सके, अपना ब्रेन खुद ब खुद एकदम एफिशिएंसी से काम कर सके। ओके गाइस, तो इस वाले ग्राफ में देखो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ पर अगर तुम 90% में लाई करते हो, 90% तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया है, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ 500 तुम्हारा मार्क्स है, और यहाँ पर कट ऑफ है 570, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जून में ये था प्रिपरेशन का लेवल 90%, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, ओके 90%। तो जुलाई में अगर तुम थोड़ा सा लूज भी कर दो स्टडीज को तो कोई बात नहीं, लेकिन लूज करने के बाद भी तुम्हें 80% में कॉन्सिस्टेंट रहना होगा। समझो बात को, 80% में कॉन्सिस्टेंट रहना होगा। कब तक, अगस्त के मिडिल तक, ठीक है। अगस्त के मिडिल तक जब कॉन्सिस्टेंट तुम रहोगे 80% में, तभी तुम एकमात्र सितंबर में जंप कर सकोगे कट ऑफ के बाहर। मतलब 570 560 इतना स्कोर कर सकोगे अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी 50%, 40%, 60% है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे 50% में, एज जून
क्लियर हो चुका है, मतलब जून चला गया है हमारे पास से, तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट दिखाना पड़ेगा इस तरह से। समझो बात को, इस तरह से आपको इंक्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि आपका प्रिपरेशन 80% हो सके जुलाई के अंदर ही। ओके, और अगर आप इतना इंक्रीमेंट नहीं दिखा सकते तो ऑब्वियसली स्लो करके जाओ, लेकिन 80% प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगा जुलाई के लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पर तुम लोगों का प्रिपरेशन अगर 80% हो तभी तुम ये अगस्त में प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट करके तुम कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ये ग्राफ को समझो, एक्सक्लूसिवली आपके लिए मैंने डेटा। हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट है अभी तक, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा जून तक। टोटल जून मेंटेन कर चुके हो तुम लोग 50%। जुलाई में तुम्हें इंक्रीमेंट इतना दिखाना होगा कि ताकि तुम्हारा 50% टू 80% सिलेबस कवर हो जाए एंड यू कैन गेट 450 अबव इन द लास्ट ऑफ जुलाई। पॉइंट को समझो। उसके बाद तुम लोग इंक्रीमेंट जब दिखा पाओगे 450 से 550 ला सकोगे। और एक बात को समझो, सबसे टफ चीज क्या है, 450 टू 550 में जंप करना इज नॉट सो टफ, लेकिन 550 में मेंटेन करना इज वेरी वेरी टफ। समझो बात को, 450 टू 550 जंप करना इज नॉट सो टफ, लेकिन ये वेरी वेरी टफ है। यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल्ट कर जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखा, कैसे हम अपना मेमोरी को इंक्रीज करें और कैसे हम हर एक पॉइंट को याद रखें, तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सी दिस वीडियो। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में, जाकर देख लो हाउ टू रिटेन मेमोरी। ओके गाइस, इसमें मैंने बहुत चीज को एक साथ बताया है। और ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैसे अपना ब्रेन का मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें काम में लगाना पड़ेगा ये मैंने बता दिया है। ओके गाइस, तो आज सिर्फ इतना ही। एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फॉलो मी नाउ ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन आवर फेसबुक पेज एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप लोग वहां पर जा सको, आपका प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सके उस ग्रुप में, ठीक है। तो प्लीज जाओ, ज्वाइन करो, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज मी। ओके गाइस, आज सिर्फ इतना ही। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आपका एक लाइक इन दिस वीडियो मेरा उत्साह हजार गुण बढ़ा सकता है। ओके गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एट लास्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद वनिक।